हरे कृष्णा। आप सभी को पिठौरी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा। यह अमावस्या विशेष करके पुत्र प्राप्ति, कुल की रक्षा और पितरों की शांति के लिए मानी जाती है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। साथ ही यह दिन पितृ पूजन के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आइए प्रेम से भक्ति भाव से इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों ईश्वर की आराधना में दिन रात लीन रहते थे और संतान प्राप्ति के लिए अनेक व्रत उपवास करते थे। एक दिन अमावस्या के अवसर पर ब्राह्मणी ने पास की वृद्ध महिला को देखा, जो पीठ भर करके पकवान, पुआ, पूरी और मिठाइयाँ लेकर नदी के किनारे पूजा कर रही थी। उन्होंने देवताओं और पितरों को तर्पण अर्पित किया और फिर व्रत कथा सुनी। ब्राह्मणी ने उनसे पूछा, माताओं, आप सब यह कौन सा व्रत कर रही हैं? तब वृद्ध महिला बोली, यह पिठौरी अमावस्या का व्रत है। इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, संतान रोग मुक्त और दीर्घायु होते हैं, कुल की वृद्धि होती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि वह भी इस व्रत को करेगी। अगले मास की अमावस्या को उसने श्रद्धा भक्ति से व्रत किया। उस दिन उसने मिट्टी का हाथी बनाया, पूरा पकवान तैयार किया और संकल्प लेकर पूजा की। रात में व्रत का नियम रखते हुए कथा सुनी और पितरों का तर्पण ही किया। कुछ ही समय में उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। समय बीता, पुत्र बड़ा हुआ, लेकिन एक बार वह बीमार पड़ा और उसकी स्थिति गंभीर हो गई। तब ब्राह्मणी रोती हुई मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना करने लगी, हे माता, यह बालक आपकी कृपा से मिला है, कृपया करके इसकी रक्षा करिए। रात में देवी ने स्वप्न में आकर कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने जो पिठौरी अमावस्या का व्रत किया है उसकी शक्ति से यह बालक दीर्घ आयु होगा। ब्राह्मणी ने पुनः अमावस्या को व्रत किया, हाथी बनाकर उसकी पूजा की और पकवान बनाकर ब्राह्मणों व कन्याओं को भोजन करवाया। तभी से उसका पुत्र स्वस्थ और तेजस्वी बन गया। पिठौरी अमावस्या के दिन महिलाएं मिट्टी का हाथी बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पुआ, पूरी, पकवान और दूध चावल बनाकर देवताओं और पितरों को अर्पित किया जाता है। संतान की रक्षा और पितृ शांति के लिए यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। भोजन, वस्त्र और दीपदान से पितरों की आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, जिसने भी श्रद्धा भाव से पिठौरी अमावस्या की कथा सुनी या सुनाई हो, उसके घर सुख समृद्धि बनी रहती है, संतान की रक्षा होती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए पिठौरी अमावस्या माता की जय। दोस्तों, अब आप सुनिए पिठौरी अमावस्या की दूसरी कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक छोटे पुत्र के साथ रहती थी। वह बहुत ईमानदार था, लेकिन गरीबी से परेशान था। ब्राह्मणी की पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी। उसने सुना था कि पिठौरी अमावस्या का व्रत करने से संतान दीर्घ आयु होता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए उसने निश्चय किया कि चाहे गरीबी हो, परंतु वह यह व्रत अवश्य करेगी। अमावस्या का दिन आया। उसने मिट्टी का हाथी बनाया, पुआ पकवान बनाया और श्रद्धा भाव से हाथी की पूजा करके कथा सुनी। पूजा के बाद उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दिया। कुछ समय बाद उसके पुत्र को गंभीर रोग हो गया। दंपति चिंतित होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। रात में ब्राह्मणी को स्वप्न में माता ने दर्शन दिया और कहा, डरो मत, तुमने पिठौरी अमावस्या का व्रत किया है। इसी व्रत की शक्ति से तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी होगी, परंतु तुम्हें हर अमावस्या को पितरों का तर्पण करना होगा और बच्चों के लिए यह व्रत करना होगा। अगले दिन जब ब्राह्मणी उठी तो उसका पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। इस चमत्कार से गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए और सबने मिलकर पिठौरी अमावस्या का व्रत करना आरंभ कर दिया। कहा जाता है कि जो स्त्री इस दिन मिट्टी का हाथी बनाकर पूजन करती है और कथा श्रवण करती, उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। अगर संतान बीमार हो तो वह शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। अगर संतान नहीं हो तो इस व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति का योग भी बनता है। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से पिठौरी अमावस्या की कथा सुनता है और व्रत करता है, उसे संतान सुख, पारिवारिक सुख और पितृ कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए पिठौरी माता की जय।
प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार की पत्नी ने देखा कि नगर की स्त्रियां अमावस्या के दिन पकवान और मिठाई लेकर नदी किनारे जा रही हैं। तब उसने पूछा, बहनों, आप लोग यह कौन सा व्रत करने जा रही हो? तब स्त्रियों ने कहा, बहन, यह पिठौरी अमावस्या का व्रत है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साहूकार की पत्नी ने निश्चय किया कि वह भी यह व्रत करेगी। अगली अमावस्या को उसने मिट्टी का हाथी बनाया, पकवान तैयार किया और पितरों का तर्पण करके श्रद्धा भाव से पूजा की। उस रात देवी ने स्वप्न में आकर कहा, हे पुत्री, तेरे व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुझे पुत्र रत्न प्राप्त करती हूँ। यह संतान दीर्घ आयु और तेजस्वी है। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य परीक्षा जरूर लेता है। वह पुत्र 12 वर्षों की आयु में गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। पूरा परिवार दुखी था। तब साहूकार की पत्नी ने पुनः पिठौरी अमावस्या का व्रत किया, हाथी बनाकर पूजा की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। अचानक चमत्कार हो गया। पुत्र स्वस्थ हो गया और पहले से भी अधिक बलवान भी हो गया। देवी ने स्वप्न में आकर कहा, तुम्हारे पुत्र की आयु इस व्रत से बंध गई है। जब तक तुम्हारा परिवार पिठौरी अमावस्या का व्रत करता रहेगा, तब तक संतान पर कोई संकट नहीं आएगा। और पिठौरी अमावस्या का व्रत संतान प्राप्ति, उनकी रक्षा और दीर्घ आयु के लिए अत्यंत शुभ होता है। जिसने भी श्रद्धा से यह कथा सुनी, उसके घर सुख शांति बनी रहती है, संतान स्वस्थ रहती है और कुल में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। तो प्रेम से बोलिए, पिठौरी अमावस्या माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे थे। दोनों शादीशुदा थे। एक बहू बहुत धर्मपरायण और सच्ची थी, जबकि दूसरी बहू आलसी और ताने देने वाली थी। अमावस्या का दिन आया। धर्मपरायण बहू ने निश्चय किया कि वह पिठौरी अमावस्या का व्रत करेंगी। उसने मिट्टी का हाथी बनाया, पकवान बनाए और कथा सुनी। उसने पितरों का तर्पण किया और श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराया। दूसरी बहू ने उसका मजाक उड़ाया और बोली, अरे, मिट्टी का हाथी पूजा करके क्या मिलेगा? यह सब व्यर्थ है। समय बीतता गया। पहली बहू के घर संतान जन्मी और उसका बेटा लंबी आयु और सुखी जीवन जीने लगा। दूसरी बहू के घर संतान तो हुई, पर वह बच्चा कुछ ही समय में बीमार होकर मर गया। तब दूसरी बहू रोते हुए पहली से कहने लगी, बहन, तुमने कौन सा उपाय किया कि तुम्हारा बेटा स्वस्थ है और मेरा बेटा चला गया? पहली बहू ने बताया, मैंने श्रद्धा से पिठौरी अमावस्या का व्रत किया और हाथी बनाकर पूजा की। यही इस व्रत का प्रभाव है। यह सुनकर दूसरी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगली अमावस्या को पूरे नियम से व्रत किया, हाथी बनाया, पकवान बनाया और कथा सुनी। धीरे धीरे उसका भी घर खुशियों से भर गया और अगले जन्म बच्चे स्वस्थ और दीर्घ आयु हुए। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि व्रत पूजन को कभी व्यर्थ नहीं समझना चाहिए और पिठौरी अमावस्या का व्रत करने से संतान रोग मुक्त और दीर्घ आयु हो जाता है। पितरों को तर्पण देने से उसका आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। जो इस दिन श्रद्धा से मिट्टी का हाथी बनाकर पूजन करता है, उसे संतान सुख और पितृ शांति दोनों मिलते हैं। जो भी भक्त पिठौरी अमावस्या की यह कथा श्रद्धा से सुनता है और व्रत करता है, उसके घर में कभी संतानों की कमी नहीं रहती है। पितृ प्रसन्न रहते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो प्रेम से बोलिए, पिठौरी अमावस्या माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं पिठौरी अमावस्या की 5वीं कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा राज्य किया करते थे। उनका राज्य समृद्ध और प्रजा सुखी थी, परंतु राजा की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके कोई संतान नहीं थे। राजा रानी ने कई व्रत किए, पूजा की, साधु संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजमहल में आई एक वृद्धा दासी ने रानी से कहा, हे रानी, यदि यह पिठौरी
अमावस्या का व्रत करे तो अवश्य संतान प्राप्त होगा। रानी ने श्रद्धा से उस व्रत को करने का निश्चय किया। अमावस्या के दिन रानी ने स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए और राजमहल में ही मिट्टी का हाथी बनाकर उसकी पूजा की। उसने पुआ पकवान बनाकर देवताओं और पितरों को अर्पित किया और श्रद्धा से कथा सुनी। कुछ ही समय में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी के घर में उत्सव मनाया गया। प्रजा भी आनंदित थी, परंतु कुछ वर्षों बाद राजकुमार गंभीर रूप से बीमार हो गया। राजवैद्य भी उसका उपचार करने में असमर्थ हो गए। तब राजा रानी दुखी होकर मंदिर में प्रार्थना करने लगे। रानी को रात में स्वप्न आया जिसमें देवी बोली, रानी चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित रहेगा। तुम्हें हर वर्ष पिठौरी अमावस्या का व्रत करते रहना होगा, यही इस पुत्र की रक्षा का उपाय है। रानी ने अगली अमावस्या को पुनः व्रत किया। पूजा, तर्पण और दान करने के बाद राजकुमार की बीमारी समाप्त हो गई और वह दीर्घ आयु हुआ। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा दोनों के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। राजा रानी की तरह जिसने भी श्रद्धा से यह व्रत किया उसे सुखी संतान और पितृ कृपा का अवश्य मिलती है। दोस्तों, जो भी पिठौरी अमावस्या का यह व्रत श्रद्धा से करता है और कथा सुनता है उसके घर में संतान की रक्षा होती है, पितृ प्रसन्न रहते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो आइए प्रेम से बोलिए पिठौरी अमावस्या माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनिए छठवीं कथा। बहुत समय पहले एक गांव में दो पड़ोसिन रहती थी। पहली स्त्री बहुत धार्मिक थी, वह हर व्रत उपवास करती थी। दूसरी पड़ोसिन आलसी और तर्क करने वाली थी। एक दिन अमावस्या का व्रत आया। पहली पड़ोसिन ने स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए, घर को सजाया और मिट्टी का हाथी बनाकर पुआ पकवान बनाए। उसने श्रद्धा भाव से हाथी की पूजा की, कथा सुनी और पितरों का तर्पण किया। वहीं पे दूसरी स्त्री ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बहन, मिट्टी के हाथी से भी कहीं सुख समृद्धि मिलती है क्या? समय बीतता गया। पहली स्त्री के घर संतानें हुई और वे सभी स्वस्थ और दीर्घायु रही। उसका घर समृद्धि से भर गया। वहीं पे दूसरी स्त्री के घर जो संतान जन्मी वे असमय बीमार होकर चल बसी। घर में दुख और अभाव छा गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए पहली पड़ोसिन के पास गई और बोली, बहन, मुझे भी यह व्रत करना सिखाओ। पहली स्त्री ने उसे बताया, यह पिठौरी अमावस्या का व्रत है। इसमें मिट्टी का हाथी बनाकर उसकी पूजा करनी होती है, पुआ पकवान बनाने होते हैं, कथा सुननी होती है और पितरों को तर्पण करना होता है। अगली अमावस्या को दूसरी स्त्री ने पूरे नियम से व्रत किया। उस दिन से उसके घर भी संतानें स्वस्थ रहने लगी और परिवार सुख शांति से भर गया। यह व्रत हमें सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया पूजन कभी व्यर्थ नहीं होता है। मिट्टी का हाथी बनाकर उनकी पूजा करने से संतान सुख और पितृ शांति प्राप्त होती है। जो इस व्रत का मजाक उड़ाता है उसे दुख और कष्ट झेलना पड़ता है। जो इसे श्रद्धा से करता है उसके घर खुशियों और समृद्धि आती है। जिसने भी श्रद्धा भाव से पिठौरी अमावस्या की यह कथा सुनी और व्रत किया उसके घर संतान सुख और पितृ कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए पिठौरी अमावस्या माता की जय।